Students, today we will discuss the chapter Reggie the alien. Okay, see, Reggie's dream vacation had suddenly turned into a nightmare. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिजी का एक सपना था, कुछ भी उसका सपना था जो सडनली किस में चेंज हो जाता है? नाइटमेयर में चेंज हो जाता है. नाइटमेयर का मतलब क्या होता है जानते हो? नाइटमेयर का मतलब होता है कि बुरा सपना. नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा. All his plans of roaming around the earth, exploring and enjoying with his family had vanished, है ना. तो उन्होंने जो भी सपना देख के रखा था कि वो अर्थ में पूरा एक्सप्लोर करेगा यानी खोज करेगा, उसमें इंजॉय करेगा एंड विथ हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ, वो सारा जो है क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. ठीक है, क्यों गायब हो जाता है? देखो, ही हैड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड वॉज नाउ लेफ्ट अलोन. और वो अपने फैमिली से बिछड़ जाता है. ठीक है, क्या होता है? अपना फैमिली से बिछड़ जाता है और वो पूरी तरह से अर्थ में अकेला पड़ जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? What was he to do? अब उसे क्या करना है? ठीक है, he was only a small child, बहुत ही छोटा सा बच्चा था, and that टू एन एलियन. और दूसरी बात क्या था? एक तो वो छोटा था, दूसरा वो एक एलियन था. ऐसा नहीं कि नॉर्मल इंसान था जो कि किसी से भी बात कर लेगा और कुछ भी मांग लेगा खाने को, भूख लगेगा तो. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एलियन है, उसका लैंग्वेज डिफरेंट होता है, वो कैसे बात करता है, मे भी उसका लैंग्वेज होता भी या नहीं. ठीक है, ही हैड अराइव्ड ऑन अर्थ ओनली ए कपल ऑफ आवर्स एगो, है ना. तो मतलब वो कुछ ही घंटा पहले ही इस अर्थ पे आया हुआ है. ही वॉज सो मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लानट दैट ही हैड लेफ्ट द स्पेसशिप अलोन टू वेंचर आउट फॉर सम एक्सप्लोरेशन, है ना. तो जैसे ही उन लोग का स्पेस क्राफ्ट इस धरती पर उतरा यानी अर्थ पर उतरा, तो उन्होंने क्या किया कि उसको ये धरती का जो ब्यूटी देख करके, यानी धरती इतना सुंदर है जिसे देख के उसको इतना अच्छा लगा कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए वो निकल गया, यानी उसका खोज करने के लिए और भी कैसे कैसे चीज़ें मिलता है, क्या है और. ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वो अकेले ही स्पेस क्राफ्ट से यानी स्पेस शिप से निकल पड़ा. It was only after some time that he realized that his spaceship had gone. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि उसका स्पेसशिप जो है चला गया है और वो छूट गया है धरती पे. समझ गया? He was left alone to wander in this strange planet, है ना. वो इसको स्ट्रेंज प्लानट क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके जैसा कोई भी यहाँ पे नहीं है. इस धरती को उन्होंने एक अजीब प्लानट कह रहा है. क्यों कह रहा है? क्योंकि वो तो ऐसी जगह पे नहीं रहता था और उसे ये डिफरेंट लग रहा है. यहाँ पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रहा है ना. तो इसीलिए उसे ये डिफरेंट लग रहा है ना. स्ट्रक विथ हॉरर एंड डिसबिलीफ, मतलब उसे बहुत डर भी लगने लग रहा था और किसी भी चीज़ पर उसको मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब क्या करेगा. रेजी वॉन्डर्ड एमलेसली इन द नेरो एंड क्लटर्ड बाय लेंस ऑफ दिस स्ट्रेंज येट फैसिनेटिंग सिटी, है ना. तो वो क्या कर रहा? वंडरिंग यानी घूम रहा, भटक रहा इधर उधर. उसका कोई एम नहीं है, उसको कहाँ जाना है, उसे क्या करना है. उसे डर तो लग रहा है, लेकिन धरती के जो इतने सारे चीज़ों को देख करके, पेड़ पौधा, नदी नाला, झरना, ये सारी चीज़ों को देख करके वो अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा. उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी लग रहा है. ठीक है, सिटी फैसिनेटिंग, सिटी मतलब आकर्षित, फैसिनेटिंग होना मतलब आकर्षित होना. ठीक है, कोई चीज़ों पर उसे सिटी भी दिखाई दे रहा है, घर भी दिखाई दे, रोड दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है. ठीक है, सिटी में तो यही सारी चीज़ होती है. हाउ स्ट्रेंज द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ सीम्ड, उसे थोड़ा अजीब ही लग रहा. जो धरती पर रह रहा है उन लोगों को देख के उसे थोड़ा अजीब लग रहा. और हम लोग सोचो स्पेस में चले जाएंगे, हम लोग को कुछ ऐसे ऐसे इंसान दिखाई देने लगेगा जिसका नाक थोड़ा अजीब सा है, जिसका मुंह थोड़ा अजीब सा है, जिसका कान नहीं है. तो फिर हम लोग को कैसा फील होगा कि पता नहीं यार कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, कैसा जगह में आ गए हैं, ये लोग कैसे बात करते हैं. थोड़ा हमको अजीब लगेगा क्योंकि हमारे जैसा वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, इसीलिए. ठीक है, इट वॉज गुड दैट रीजी न्यू the art of being invisible or else he would have been in trouble today. रीजी न्यू द आर्ट, उसे क्या देखो, लेकिन एक चीज़ उसके लिए अच्छा था कि इनविजिबल होना उसको पता था, गायब हो जाता था. ठीक है, वो अचानक से ये उसको पता था, जिस वजह से उसको परेशानी कम हुई क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था. ठीक है, एल्स ही वुड हैव बीन इन ट्रबल टुडे, अगर उसे दिखाई देता हर जगह तो फिर क्या होता, उसको बहुत परेशानी होता.
ठीक है, और वो मतलब उसे कोई पकड़ लेता, उसे बंद कर देता कहीं, या उसे मारता, कुछ भी कर सकता था उसके साथ, उसको कुछ हानि पहुंचता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, टायर्ड एंड हंग्री, वो काफ़ी थका हुआ और भूखा भी हो गया, भूखा भी था। ठीक है, रीजी डिसाइडेड टू स्लीप इन टू द हाउस एट द एंड ऑफ द लेन टू टेक सम रेस्ट एंड होपफुली सम फूड, है ना। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि किसी घर में हम चुपके से घुस जाएंगे और जाके वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद मे भी वहाँ पे कुछ खाना भी मिल जाए तो वहाँ से मैं खाना भी खा लूँगा। ठीक है, द हाउस हैड ए वार्म एंड वेलकमिंग लुक एंड रीजी सून फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड द किचन। ठीक है, तो एक घर में वो घुस जाता है, जो हाउस वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म भी है, और मतलब वेलकमिंग लुक है ना। मतलब वार्म मतलब जैसे कि वार्म एंड वेलकम बोलते हैं ना, जो बहुत ही अच्छा, जैसे वार्म गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बहुत अच्छा वैसे टाइप का वेलकमिंग लुक, देखने में ऐसा लग रहा है कि घर में किसी का वेलकम हो रहा है, उस तरह का घर जो है सजा हुआ था, वैसा फील हो रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, रीजी सुन फाउंड हिमसेल्फ, वो अचानक कहाँ पे अपने आप को पाया, इनसाइड द किचन। कहाँ पे अपने आप को, इनसाइड द किचन। टू हिज सरप्राइज, बहुत अच्छा लगा, देयर ले ऑन द सेंटर टेबल ए केक। उस समय उसे क्या दिखाई दिया, एक केक दिखाई दिया जो सेंटर टेबल में पड़ा हुआ था। ए डिलीशियस लुकिंग स्ट्रॉबेरी केक, है ना, एक स्ट्रॉबेरी केक जो है वहाँ पर रखा हुआ था, जो देखने में बहुत ही टेस्टी दिखाई दे रहा था, डिलीशियस दिखाई दे रहा था। और उसके व्हाट एल्स कुड ही हैव आस्क्ड फॉर, विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड ही ग्रेव द केक एंड स्टार्टेड चॉम्पिंग इट ग्रीडीली, है ना। तो फिर वो किसको पूछना क्या करना उतना सोचा ही नहीं, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उसको पकड़ा और उसको खाना शुरू कर दिया, ग्रीडीली मतलब जैसे लालची टाइप का खाना शुरू कर दिया। सडनली ही हार्ड द नॉइज ऑफ अप्रोचिंग फुटस्टेप, फुटस्टेप मतलब पैर चलने की जो आवाज़ होता है उसको फुटस्टेप कहा जाता है, वो आवाज़ सुनाई दिया। नॉट वांटिंग टू बी कॉट, ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई पकड़ने के लिए आ रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। रिजी पुट डाउन द हाफ ईटन केक ऑन द टेबल, तो उन्होंने पूरा नहीं खा पाया था, उन्होंने आधा ही खाया था, आधा खा के उस केक को छोड़ दिया था। मतलब जब किसी का फुट स्टेप सुनाई दिया तो वहाँ से भाग गया। ठीक है, भागा नहीं तो कहीं छुप गया होगा। देयर अपियर्ड इन द किचन ए यंग बॉय, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, एक यंग बॉय यानी छोटा सा लड़का को देखा, है ना। उसका नाम क्या है, बब्बल, उसका नाम क्या है, बब्बल। हु वाज ऑफ अबाउट रिजिस हाइट, मतलब वो लड़का भी कितना बड़ा था, और रिजी के हाइट का ही था लगभग। ठीक है, स्टार्टल्ड बाय द सडन चॉम्पिंग नॉइज, बब्बल हैड कम टू चेक हिज केक, तो मतलब कुछ अचानक से आवाज़ सुनाई दिया था, जिस वजह से बब्बल जो है किचन में आया चेक करने के लिए उस केक को। एज सुन एज बब्बल सो द हाफ ईटन केक, ही वेंट इनटू ए टीजी एंड स्टार्टेड क्राइंग अनकम्फर्टेबली। ठीक है, फिर उन्होंने तो आधा केक देखा, जैसे आधा केक कौन खा गया, उसे देख करके तो मतलब उसका माथा ही खराब हो गया। फिर उन्होंने चिल्लाने लगा अनकम्फर्टेबली, मतलब समझ में नहीं आता उसको क्या हुआ, किचन में कौन घुस गया, कहाँ से आया, कोई तो और है भी नहीं, और कौन ऐसे आधा केक खा करके छोड़ देगा बिना पूछे। ठीक है, तो रीजी श्योर had offended him by eating his cake. Before Reggie could react, Bubble started muttering to himself, "How can this be possible?" है ना। तो अब क्या हुआ, कहाँ तक हुआ था यहाँ, Reggie sure had offended him by eating his cake. Before Reggie could react, Bubble started muttering to himself, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, मतलब रीजी के कुछ कहने से पहले, कुछ रिएक्ट करने से पहले ही जो बबल है वो कुछ कुछ मुंह के अंदर ही बड़बड़ाने लगा, मटरिंग करने लगा। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। ठीक है, तो वो बड़बड़ाने लगा कि कौन ऐसा कर सकता है, हाउ कैन दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है। हु हैज़ ईटन दिस केक, कौन खाया इस केक को। देयर इज़ नो वन इन दिस हाउस, कोई भी नहीं है इस घर में, तो खाया किसने। ओ गॉड, किसने खाया। I had brought this cake for for mother's surprise birthday party tonight. तो उन्होंने किस लिए लाया था ये केक, किस लिए मंगाया गया था, वो अपना मम्मी का सरप्राइज बर्थडे पार्टी मनाने के लिए वो केक मंगाया गया था। ठीक है, तो आज ही मतलब आज रात को ही होने वाला था। एंड someone had spoiled it, और किसी ने इसे तो बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। स्पॉइल्ड मतलब पूरा बर्बाद कर देना। हाउ विल आई गेट अनदर बर्थडे केक एट दिस शॉर्ट नोटिस, मतलब इतना कम समय में उसे दोबारा से केक कहाँ मिलेगा। ठीक है, दिस होल सरप्राइज पार्टी विल बी स्पॉइल्ड, पूरा जो सरप्राइज पार्टी उन्होंने सोच के रखा था, उन्होंने डिसाइड करके रखा था, वो क्या हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, गॉड प्लीज हेल्प मी, सेइंग दिस बबल अगेन ब्रोक इनटू टीयर्स, फिर वो भगवान से प्लीज़ गॉड हेल्प मी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बबल फिर से जो है
रोने लगा। समझ में आया? नेक्स्ट वी विल सी रीजी फेल्ट सैड फॉर बबल। अब रीजी को भी बुरा लगने लगा, भाई कोई केक बना के रखा है और चुपके से वो खा गया तो बुरा तो लगेगा, और चुपके से वो खा गया बिना बोले ही, है ना, और वो अपने मम्मी का बर्थडे के लिए रखा था, तो रीजी को बहुत बुरा लगा। ठीक है, ही वॉज अ गुड एलियन, वो बहुत ही अच्छा एलियन था, ऐसा बुरा एलियन नहीं था। हु नेवर वांटेड टू हर्ट एनीवन, जो किसी को कभी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था। एंड देयर ही हैड हर्ट ए लिटिल बॉय अननोइंगली, और उन्होंने तो एक छोटा सा लड़का जो लिटिल बॉय है उसे अननोइंगली मतलब बिना जाने ही उसे चोट पहुंचाया। ही कुड हाउ कुड ही मेक अप फॉर हिज मिस्टेक, अब वो अपना मिस्टेक को कैसे सुधारेगा, कैसे मेकअप करेगा। ठीक है, ही पॉन्डर्ड ए लिटिल एंड डिसाइड टू हेल्प बबल, फिर उन्होंने थोड़ा देर के लिए सोचा, सोचने के बाद अब बोला नहीं, अब हमको बबल को क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा हो सकता है। मतलब वो दुखी हो रहा था, खुद भी दुखी हो रहा था, मैं कितना ख़राब काम कर दिया, उसका केक खा गया। ठीक है, तो फिर उसने सोचा कि नहीं, अब हमको रीपे क्या करना है, रीपे में हमको दोबारा से उसको हेल्प करना है कुछ करने के लिए। ही वॉज द वन हु हैड गॉट बबल इनटू ट्रबल एंड सो ही शुड बी द वन हु शुड गेट हिम आउट ऑफ इट, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो बबल के पास खुद ही गया और उन्होंने उस प्रॉब्लम से, वो जिस तरह उसे दोबारा केक चाहिए था, वो कुछ सरप्राइज़ पार्टी रखना चाहता था, उन सभी चीज़ों के लिए जो है उसको वो हेल्प करना चाहता था। गैदरिंग ऑल हिज कॉरेज, मतलब अपना पूरा साहस जुटाया। रिजी स्लोली वॉकड अप टू बबल एंड मेड हिमसेल्फ विजिबल। ठीक है, वो स्लोली धीरे धीरे मतलब अपना पूरा साहस जुटाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो किसके पास गया, बबल के पास गया, और जा कर के उसके पास विजिबल हो गया, यानी उसे दिखाई दिया। समझ में आया? पहले तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे में तो वो किसी के घर में भी घुस सकता है, किसी के घर से भी खाना खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे मिस्टर इंडिया पिक्चर आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे भी वैसे ही होता है जो अनिल कपूर का है। ठीक है, तो उसी तरह ये जो है एलियन भी इनविजिबल हो सकता है घर के अंदर आके, और जब चाहे वो किसी को दिखाई भी दे सकता है। तो बबल के पास आता है और वो उसके सामने दिखाई देता है। एंड ओ व्हाट ए शॉक इट वाज फॉर बबल, तो बबल के लिए तो ये बहुत अजीब सा बात था कि कैसे, कहाँ से आया ये, है ना। पुअर बॉय ऑलमोस्ट फ्रॉज विथ टेरर, फ्रॉज विथ टेरर मतलब फ्रीज का फ्रॉज हो गया है। फ्रीजिंग मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं तो डर जाते हैं ना पूरी तरह से, वो जैसे बर्फ़ बन गया, ऐसा उसको फील हुआ कि वो पूरी तरह से बर्फ़ बन गया डर से। रिजी इमीडिएटली ट्राई टू काम हिम डाउन, डोंट पैनिक फ्रेंड, आई एम नॉट ए घोस्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको समझाने का कोशिश किया कि इतना परेशान मत हो, मैं जो है कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। आई विल नॉट हार्म यू इन एनी वे, मैं किसी तरह से आपको क्षति नहीं पहुँचाऊँगा। समझ में आया? बबल स्टिल पेट्रीफाइड आस्ड हु आर यू, फिर उसके बाद उन्होंने बबल ने उसको पूछा कि आप कौन है। ठीक है, हाउ हैव यू ईटन माई केक, क्या आपने ही मेरा केक खाया। रिजी देन नरेटेड हिज स्टोरी टू बबल, तो रिजी ने अपना स्टोरी, जो भी स्टोरी है उसको सुनाता है, जो भी कहानी उसके साथ घटा है, जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ है उसको सुनाता है। हु नाउ लुक्ड सिंपैथेटिकली टूवर्ड्स हिम, I am sorry I ate your cake and spoilt your surprise party, said Reggie, but I can help you in baking a fresh cake. तो उन्होंने कहा कि हाँ एक्चुअली मैंने ही ये केक खाया है और इसके लिए मैं बहुत दुखी फील कर रहा हूँ, बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा से केक बनाने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, ओह दैट विल बी ग्रेट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बबल जम्प्ड विथ एक्साइटमेंट, वो तो बहुत खुश हुआ, बहुत मतलब खुशी, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि दोबारा से केक बनेगा, फिर से मैं अपना मम्मा का सरप्राइज पार्टी कर सकता हूँ। ठीक है, सो रीजी एंड बबल बेक्ड ए फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक, फिर उन्होंने क्या किया, एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक बनाया। एंड नॉट जस्ट दैट, टुगेदर दे डेकोरेटेड द एंटायर हाउस, फिर उसके सिर्फ केक ही नहीं बनाया, पूरा एंटायर हाउस को उन्होंने डेकोरेट किया। ठीक है, पूरा हाउस को सजाया। फिर क्या हुआ, रिजी वॉज हैप्पी दैट ही कुड हेल्प बबल, और रिजी बहुत खुश हुआ कि क्योंकि वो भी जो है उसको हेल्प कर पाया। ठीक है, और उन्होंने जो भी गिल्टी फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, उससे भी उसको अब अच्छा लगने लगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट अ लिटिल सैड एज ही वॉज मिसिंग हिज पेरेंट, और अब सेम टाइम उसको तो अभी बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, वो केक बना दिया।
ठीक है, केक बना लिया और उनका एंटायर हाउस को भी डेकोरेट कर दिया, तो इसलिए तो बहुत खुश है। लेकिन एट द सेम टाइम वो दुखी भी महसूस कर रहा है क्योंकि वो अपना मम्मी पापा को मिस कर रहा है और उनका मम्मी पापा जो है यहाँ से चले गए हैं दूसरे जगह और वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं है, इसलिए काफ़ी दुखी भी फील हो रहा है उसको। And lo, suddenly there appeared from the window his parents. They had been frantically looking for him everywhere and had finally located him on their special radar. And Reggie thanked Bubble and promised to visit him again. He had found good a good friend on this amazing planet named Earth. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो ऐसे सोच रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, उसी समय अचानक उसे खिड़की के पास है ना, हाँ विंडो के पास उसे अपना पेरेंट्स दिखाई दिया। ठीक है, तो क्योंकि वो तो बच्चा खो गया था उन लोगों का, तो फिर उन लोग रडार के थ्रू से उनको सर्च कर रहा था, इधर उधर खोज रहा था, और रडार की सहायता से उन लोगों को समझ में आ गया कि ये कहाँ पर है। फिर और रिजी बहुत खुश होता है और बब्बल को जो है थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने दोबारा आऊँगा। एंड ही हैड फाउंड ए गुड फ्रेंड ऑन दिस अमेजिंग प्लानट नेम्ड अर्थ। तो उसे एक अच्छा सा दोस्त मिला, उनका दोस्त का नाम बब्बल है, और ये कहाँ पे मिला, एक अमेजिंग अर्थ यानी धरती पर मिला, पृथ्वी पर मिला। ठीक है, इसे अमेजिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे उसके लिए ये डिफरेंट था, और जिस तरह जगह में रहता है उससे ये काफ़ी डिफरेंट था, इसलिए उसके लिए अमेजिंग था, बहुत डिफरेंट था। ओके, दिस इज़ द स्टोरी। समझ में आ गया होगा आप सभी को। थैंक यू।